हेलो एवरीवन, वेलकम टू बूस्ट टेक इन्फो। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न। कंप्यूटर फंडामेंटल से संबंधित प्रश्न और उसके उत्तर टॉप 20 क्वेश्चन आपको मैं आज बताने वाला हूं और उसके उत्तर भी बताने वाला हूं। दोस्तों, ये पार्ट 1 है। इसके अलावा और आगे जारी रखेंगे इस क्लास को पार्ट 2 में। तो बिना देरी के आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर फंडामेंटल बहुविकल्पी प्रश्न। पहला यहाँ पे प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक कौन है? मतलब कंप्यूटर का जन्मदाता किसे कहा जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जेम्स गोसलिंग, चार्ल्स बेबेज, डेनिस रिची और हरमन होलेरी। दोस्तों, कंप्यूटर का जनक यहाँ पे चार्ल्स बेबेज आएगा, मतलब आंसर आपका क्या आएगा? बी, चार्ल्स बेबेज। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का सही संक्षिप्त नाम है? यहाँ पे ए बी सी डी में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आपको चुनना है कि कंप्यूटर का सही संक्षिप्त नाम क्या होता है हिंदी में। ए है तकनीकी और शैक्षिक अनुसंधान में उपयोग की जाने वाली सामान्य रूप से कब्जे वाली मशीनें। दूसरा बी है तकनीकी और पर्यावरण अनुसंधान में उपयोग की जाने वाली सामान्य रूप से संचालित मशीनें। सी है तकनीकी और शैक्षिक अनुसंधान में उपयोग की जाने वाली सामान्य रूप से उन्मुख मशीनें। डी है तकनीकी और शैक्षिक अनुसंधान में उपयोग की जाने वाली सामान्य रूप से संचालित मशीनें। दोस्तों, यहाँ पे आंसर आपका आएगा डी, तकनीकी और शैक्षिक अनुसंधान में उपयोग की जाने वाली सामान्य रूप से संचालित मशीन को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की सही परिभाषा है? ए है कंप्यूटर एक मशीन या उपकरण है जिसे अंकगणितीय या तर्क संचालन अनुक्रमों को स्वचालित रूप से करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। बी है कंप्यूटर केवल बाइनरी भाषा को समझता है जिसे 0 और 1 के रूप में लिखा जाता है। सी है कंप्यूटर एक प्रोग्राम करने योग्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। डी है उपरोक्त सभी। दोस्तों, यहाँ पे आपका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। जो कंप्यूटर होते हैं वे अंकगणितीय भी करते हैं, तर्क संचालन भी करते हैं, बाइनरी भाषा को भी समझता है और ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी है, डाटा को संग्रहित भी करता है और प्राप्त भी करता है, उसको संसाधित भी करता है। मतलब यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? ए है कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, बी है कंप्यूटर प्रिंसिपल यूनिट, सी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और डी है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर आएगा सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कंप्यूटर समझता है? ए है कंप्यूटर केवल सी भाषा समझता है, कंप्यूटर केवल असेंबली भाषा समझता है, कंप्यूटर केवल बाइनरी भाषा समझता है, डी है कंप्यूटर केवल बेसिक समझता है। दोस्तों, जो कंप्यूटर होता है वो केवल और केवल बाइनरी भाषा को ही समझता है। बाइनरी भाषा को ही मशीन भाषा कहा जाता है जो 0 और 1 के रूप में पाए जाते हैं। यहाँ पे आपका आंसर आएगा सी, कंप्यूटर केवल बाइनरी भाषा को समझता है। छठवा है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है? ए है पास्कल, बी है मशीन भाषा, सी है सी भाषा और डी है सी लैंग्वेज, C++। दोस्तों, जो कंप्यूटर होता है वो केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है और उस भाषा को हम मशीन भाषा कहते हैं, मतलब इसका आंसर बी आएगा। सातवां है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मस्तिष्क है? ए है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी है मेमोरी, सी है अंकगणित और तर्क इकाई और डी है नियंत्रण इकाई। दोस्तों, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? मतलब ए को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पे आपका आंसर
ए आएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है। पहला ऑप्शन है बिट, दूसरा है केबी, तीसरा है निबल और चौथा है बाइट। यहाँ पे आपका आंसर आएगा दोस्तों बिट। बिट जो होता है वो कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मॉनिटर टेलीविजन जैसे दिखता है और आमतौर पर गैर पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम के साथ उपयोग किया जाता है। एलईडी, एलसीडी, सीआरटी, फ्लैट पैनल मॉनिटर। दोस्तों यहाँ पे टीवी जैसा दिखता है, मतलब आपका आंसर आएगा सी, सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी का पूरा नाम कैथोड रे ट्यूब होता है। सीआरटी मॉनिटर ही टीवी जैसा दिखता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। पहला है यूजर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर और चौथा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर आएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कंप्यूटर की संचालन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर के भौतिक उपकरण है। पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर, तीसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर और चौथा पैकेज। कंप्यूटर के भौतिक उपकरण किसको कहा जाता है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा ए, हार्डवेयर, जिसको हम लोग देख सकते हैं और छू सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच संचार प्रदान करता है। ए है कॉम्पैक्ट, बी है इनपुट आउटपुट, सी है ड्राइवर और डी है स्टोरेज। कौन सा ऐसा उपकरण होता है जो कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच संचार प्रदान करता है, तो वे है दोस्तों इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। आंसर यहाँ पे आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचालन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। ए है डिजिटल, बी एनालॉग, सी हाइब्रिड और डी रिमोट। दोस्तों हम लोग जानते हैं कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर भी होता है, एनालॉग भी होता है और हाइब्रिड कंप्यूटर भी होता है। रिमोट यहाँ पे कंप्यूटर नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या आएगा, रिमोट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैश ड्राइव जैसा एक उपकरण होता है। ए मेमोरी कार्ड, बी कॉम्पैक्ट ड्राइव, सी कॉम्पैक्ट डिस्क और डी मेमोरी डिस्क। फ्लैश ड्राइव जैसा एक उपकरण होता है। फ्लैश ड्राइव मतलब पेन ड्राइव, पेन ड्राइव को ही फ्लैश ड्राइव कहा जाता है। तो पेन ड्राइव में क्या लगे होते हैं, सेमीकंडक्टर चिप लगे होते हैं। उसी के जैसा एक यहाँ पे उदाहरण आपको बताना है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड में भी सेमीकंडक्टर चिप लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनपुट डिवाइस जो एक विशेष स्याही का उपयोग करते हैं जिसमें लौह ऑक्साइड के चुंबकीय कण होते हैं, वे कौन है। ए ऑप्टिकल डिस्क, बी चुंबकीय डिस्क, सी MICR और डी चुंबकीय ड्राइव। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है और विशेष स्याही का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर आएगा सी MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इस उपकरण का उपयोग ज्यादातर बैंकों में किया जाता है। जो चेक होता है उसमें चेक में जो नंबर होता है उसकी स्याही को पहचान करने के लिए इस मशीन का उपयोग किया जाता है, MICR। नेक्स्ट है एक प्रिंटर जो एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है और जिसमें अक्षरों का एक पूर्व निर्धारित सेट होता है, उसे क्या कहा जाता है। ए लेजर, बी ड्रम, सी इंकजेट और डी इंपैक्ट। एक बार में पूरी एक लाइन को ही प्रिंट कर देता है। दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर आएगा ड्रम प्रिंटर। जो ड्रम प्रिंटर होता है वो एक बार में एक लाइन को क्या कर देता है, प्रिंट कर देता है। नेक्स्ट है स्कैनर डिवाइस है। स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है, इनपुट है या आउटपुट है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर आएगा इनपुट। स्कैनर जो मशीन होता है उसमें हम इमेज को क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। तो स्कैनर क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज में प्राप्त आउटपुट को कहा जाता है? पहला हार्ड कॉपी, दूसरा सॉफ्ट कॉपी। दोस्तों जब भी हम कंप्यूटर से प्रिंट करते हैं प्रिंटर मशीन की सहायता से, तो जो कागज पर हमको प्राप्त होता है आउटपुट, उसको क्या कहा जाता है? हार्ड कॉपी कहा जाता है। यहाँ पे आपका आंसर आएगा ए, हार्ड कॉपी। नेक्स्ट है, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? ए है लेजर एमिटिंग डिस्क, बी लेंथ एमिटिंग डिवाइस, सी लाइट एमिटिंग डायोड, डी लाइट एमिटिंग डिस्क। दोस्तों यहाँ पे एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट एमिटिंग डायोड। आपका आंसर आएगा सी, लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट है, सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? पहला है कैरेक्टर डिस्क, दूसरा है कॉम्पैक्ट डिवाइस, तीसरा है कंप्यूटर डिस्क और चौथा है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। आंसर यहाँ पे आएगा आपका डी, कॉम्पैक्ट डिस्क। दोस्तों जो सीडी होता है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। इसमें हम 700 MB तक की डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। दोस्तों ये क्लास अभी भी कंटिन्यू रहेगा। पार्ट 2 में बहुत अच्छे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम के लिए मैं आपको बताने वाला हूं, उसका साथ ही साथ आंसर भी बताने वाला हूं। तो दोस्तों आई होप आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप अपने कंप्यूटर ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, मीन्स बूस्ट करना चाहते हैं, तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।